हेलो गाइज, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल भारत रोजगार स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की डेट कभी भी कंफर्म हो सकती है, जिसकी जुलाई में होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इसलिए एग्जाम से पहले मैं आपको पिछले वर्ष यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछे गए जनरल नॉलेज प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप प्रश्नों के लेवल और कहाँ से कितने प्रश्न पूर्व में परीक्षा में पूछे जाने का ट्रेंड रहा है जान सकें और तैयारी में अंतिम रूप दे सकें। साथ ही आप अपनी तैयारी भी परख सकें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि बीएड से संबंधित सभी जानकारी आप तक समय से पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न था, द रिडल्स ऑफ हिंदुस्तान किसकी रचना है? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? ए बुध ग्रह, बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। और हाँ, आप लोग भी प्रश्न लगाने का प्रयास करिए और बाद में आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। एक बार प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा आप लोगों ने कितने सही किए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर तकनीक किस विधि पर कार्य करती है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश प्रकीर्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र से नापते हैं? ऑप्शन ए बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर या थर्मामीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में ओजोन परत को कौन प्रभावित करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम था? मूलचंद्र, नरेंद्र दास, धनानंद, धनपत राय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनपत राय। अगला प्रश्न है, पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी? स्मिता पाटिल, मीना कुमारी, नरगिस दत्त या मधुबाला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरगिस दत्त। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2018 किसने जीती? देखिए, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि ये प्रश्न आने नहीं हैं। तो अब ये प्रश्न मैंने जो रखे हुए हैं इसमें हैं, तो आपको ये देख के ये पता कर लेना है कि इस तरीके के प्रश्न आते हैं, ये आए थे। तो इस तरीके से, जैसे विजय हजारे ट्रॉफी 2018 किसने जीती, आप लोगों को नया करंट का जो होगा वो जो आप लगभग वार्षिक या अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक खरीदो, मतलब पत्रिका खरीदोगे, उसमें जब जो करंट का दिया होगा 2019 का दिया होगा, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम है तो वो 2020 का दिया होगा। तो आप इन चीज़ों को याद करके ज़रूर जाना, क्योंकि बेशक इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो इनका जो लेटेस्ट वर्जन होगा उसका तो मतलब है। और प्रश्न जो हैं वो इन्हीं से बनते हैं, आपको ये याद रखना चाहिए। इससे आपको ये अनुमान लगता है कि प्रश्न वो कहाँ से उठाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को हटाया नहीं, बना रहने दिया है। मैं इनके आंसर्स नहीं दे रहा हूँ। सांख्य दर्शन का प्रणेता किसे कहा जाता है? क्योंकि आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है, इसलिए मैं इनके आंसर आपको नहीं दूंगा। सांख्य दर्शन का प्रणेता किसे कहा जाता है? 10वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल। 2018 हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि 2018 वाला है ये, तो 2019 वाला आपको जरूर याद कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर आपको फिर भी नहीं दूंगा, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है। आप इसे ये भी याद रहा और वो भी नया वाला भी याद रहा, तो वहाँ आप कहीं गलत नहीं कर दो। अच्छा, 201 दिवसीय मैच खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं? पूनम यादव, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, झूलन गोस्वामी। देखो, ये भी करंट का प्रश्न था, ये भी जिस टाइम एग्जाम हुआ था उससे कुछ ही समय पहले 200 मैच खेले थे मिताली राज ने, तो इसलिए करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मिताली राज। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी संस्थान किस शहर में स्थित है?
ऑप्शन ए दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद। अगला प्रश्न है अंग्रेजी में पहली फैक्ट्री, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में किस मुगल शासक की अनुमति से खोली? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर। अगला प्रश्न है गारो पहाड़ियाँ किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी काठमांडू, सी बीजिंग, डी मनीला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनीला। देखो मैं पूरे ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि ताकि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम मिल सके और आप लोग खुद को चेक कर सको। आप लोग खुद से आप किसी कॉपी में आप लिखते रहो आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, और प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बता दो। तो इससे आपको अपनी तैयारी का एहसास हो जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, तो आपकी तैयारी किस लेवल की है। अगला प्रश्न है द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे? ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर, गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद रानाडे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राज कपूर, बी दादा साहब फाल्के, यश चोपड़ा, पृथ्वीराज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दादा साहब फाल्के। अगला प्रश्न है भारत चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? ऑप्शन ए मैकमोहन, बी रेड क्लिफ, 38 डिग्री समानांतर रेखा, ऑप्शन डी 49 डिग्री समांतर रेखा। इसका आंसर हो जाएगा मैकमोहन, ऑप्शन ए मैकमोहन। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी, आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन। इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? यकृत, अग्नाशय, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। अगर पीयूष ग्रंथि आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। थायराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड। भारतवर्ष की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? हिमालय श्रेणी, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है। अगला प्रश्न है अकबरनामा किसने लिखी? ए अकबर, बी अबुल फजल, सी बीरबल, डी मुल्ला दो प्याजा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अबुल फजल। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली, कोलकाता, लाहौर, मुंबई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी WC बनर्जी, डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ, यदि स्थायी अध्यक्ष की बात की जाती तो राजेंद्र प्रसाद आंसर होता। अस्थायी तो सच्चिदानंद सिन्हा होगा। अगला प्रश्न है घूमर किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। अगला प्रश्न है नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली पालन, जूट उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, रेशम कीट पालन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मछली पालन। निम्न में से पारा Hg यानी जिसे मरकरी भी कहते हैं क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धातु। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है सामान्य टेम्परेचर पर भी। अच्छा, अगला प्रश्न है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है?
ए जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है माई कंट्री माई लाइफ के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोंटेक सिंह अहलूवालिया या लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल कृष्ण आडवाणी। डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फुटबॉल। अगला प्रश्न है गीत गोविंद किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जयदेव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयदेव। अगला प्रश्न है ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, संगीत, खेल, साहित्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संगीत। अगला प्रश्न है ओजोन क्षयकारी पदार्थों की मात्रा में कमी करने के लिए विशिष्ट स्फीति संबंध समझौता किसके द्वारा अपनाया गया है? ये क्या था कि करंट का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर था रियो डी जेनेरिया गोष्ठी द्वारा। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसे स्किप कर देते हैं। वह नेता जिसने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में रक्षा मंत्री की भूमिका निभाई, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये भी उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था, जॉर्ज फर्नांडीज। तो इसे भी स्किप कर देते हैं। हाँ, लेकिन इससे आपको ट्रेंड पता चल रहा है, आप इस तरीके के क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। जो आप अर्धवार्षिक या वार्षिक जो भी पत्रिका खरीदो या फिर आपके पास मासिक हो, लेकिन अगर नहीं कोई खरीदी है तो आप एक अर्धवार्षिक खरीद लेना। मेरे ख्याल से वार्षिक भी ज़्यादा हो जाएगी। अर्धवार्षिक से आप जो हेडलाइंस होती हैं सिर्फ उतना ही पढ़ लेना, अंदर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी प्रश्न बीएड का नहीं छूटेगा, इतना लेवल हाई नहीं होता इसका, बहुत छोटा लेवल होता है। अगला प्रश्न है 2018 के अंत तक किन दो देशों ने यूनेस्को की सदस्यता त्याग दी थी? तो उस समय करंट का क्वेश्चन था ये, अमेरिका और इजराइल ने। 2019 फुटबॉल एशिया कप किसने जीता था? तो उस टाइम पे कतर ने जीता था। किस मध्य पूर्वी देश की अदालत ने हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में हाल ही में शामिल किया है? तो ये भी करंट का क्वेश्चन था। ओवरऑल अब ये क्वेश्चन करंट का नहीं रह गया है, क्योंकि इसको आप वैसे मिसलेनियस क्वेश्चन में भी रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। तो ये जीके क्वेश्चन बन चुका है। वह देश जो ब्रेग्जिट प्रक्रिया से गुजर रहा है, तो आपको पता होगा ब्रेग्जिट वाला इश्यू। इसमें क्या है कि ब्रिटेन जो है वो यूरोप से अलग हो रहा है, तो इसका हो जाएगा आंसर सी ब्रिटेन। ये भी उस टाइम का करंट का ही क्वेश्चन था। सांसदों द्वारा गांव के समग्र विकास के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? ऑप्शन ए सांसद आदर्श ग्राम योजना, निर्मल ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, आयुष्मान भारत योजना। तो आप लोगों को पता ही होगा सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसमें सांसद गांव को गांव मतलब गोद लेते हैं। वो व्यक्ति जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, जिसमें से 1 बार शांति के क्षेत्र में मिला। ऑप्शन ए आइंस्टाइन, वी हरगोविंद खुराना, सी लिनस पॉलिंग, डी कैलाश सत्यार्थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिनस पॉलिंग। इन्हें 1 बार शांति के लिए मिला और 1 बार रसायन के क्षेत्र में मिला। ओके, अगला प्रश्न है कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक गैस है क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करती है, तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय करती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन करती है, यकृत को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करती है और ये रक्त में घुल जाती है। ओके, अगला प्रश्न है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? ऑप्शन ए कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, क्लोरीन की उपस्थिति के कारण या जिंक की अधिकता के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, चार्ल्स मेटकॉफ, डी माउंटबेटन।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, म्यूचुअल फंड एवं शेयर बाजार के लिए बुनियादी नियामक प्राधिकरण है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसे सेबी भी बोलते हैं, इडा या IRDA, डी कैग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए 8 मार्च, 8 मई, 1 मई, 10 दिसंबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 मार्च। अगला प्रश्न होगा, गणतंत्र दिवस 2019 के मुख्य अतिथि थे, तो उस समय सिरिल रामाफोसा को बुलाया गया था। ठीक है, तो आप अब का जो होगा वो आप देख लेना। अगला प्रश्न है, 25 जनवरी 2019 मतदाता दिवस की थीम थी, इसकी थीम थी कोई भी मतदाता न छूटे। अब 2020 में जो थीम होगी वो आप देख लेना। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करके ज़रूर बताएं कि वीडियो से आपको कुछ लाभ हुआ या नहीं हुआ। और आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो B.Ed में जो पेपर था तो उसमें क्या था, ना वो पेपर मिला था और नहीं उसका आंसर की जो जब आया था तो आंसर की में भी न प्रश्न आए थे, नहीं उनके आंसर्स आए थे। तो ये असल में प्रश्न किसी के पास है ही नहीं, ये प्रश्न सिर्फ उन लोगों के पास हैं जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, या एग्ज़ाम में टाइम बहुत ज़्यादा होता है तो कुछ लोग क्या होते हैं कि क्वेश्चंस को लिख लाते हैं। वही मैंने भी क्या किया था कि मैं एग्ज़ाम दिया था तो मैं क्वेश्चंस जो था वो लिख लाया था, इसलिए क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत कम वीडियोस ऐसे होंगे यूट्यूब पे जहां आपको ये क्वेश्चंस मिल जाए। और हाँ, आप कमेंट में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। धन्यवाद।